सीता माँ का स्वयंवर है और जनक जी एकदम उदास होकर खड़े होते हैं और एकदम उदास से लहजे में बोलते हैं कि स्थान छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिलाता भारी है, हमको तो ये विश्वास नहीं पृथ्वी वीरों से खाली। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में ये चैप्टर तुम्हारे हिंदी बुक का सबसे फेवरेट चैप्टर बनने वाला है। तो सीता माँ का स्वयंवर था, हजारों राजा आए हुए थे, अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एक काम करना था। क्या करना है? धनुष को उठाना है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी है। उठाना तो दूर की बात है, उसको हिला तक नहीं पा रहे हैं। जो शिव भगवान का धनुष है उसको हिला तक नहीं पा रहा है कोई। तब तक जो हमारे जनक जी थे वो एकदम उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि अब जितने भी लोग हो वो यहां से चले जाओ, मुझे तो नहीं लगा था कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। तब तक लक्ष्मण जी उठते हैं और कहते हैं कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सहने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अगर आपको कहना है कि इस धरती पे वीर नहीं है तो उस सभा में कहना जहां पर कोई रघुकुल का वंश ना हो। यहां पर श्री राम बैठे हुए हैं, यहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते। तब तक श्री राम जी विश्वामित्र की तरफ देखते हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और उस धनुष की ओर बढ़ते हैं। अब इसको फील करना, तब तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों परशुराम इतने दूर, जो सभा में थे ही नहीं, क्यों वो वहां पर आए, कैसे उन्हें पता चला कि शिव का धनुष टूट गया है। श्री राम जाते हैं, जानकी माता को देखते हैं और उस धनुष के ऊपर अपना हाथ रखने जा रहे होते हैं। सबको, अपने देवता को, अपने गुरु को, उस धनुष को, शिव जी को प्रणाम करते हैं और हाथ उस धनुष पर रखने जा रहे होते हैं। पता चलने वाला है कि श्री राम जो आखिरी कंटेंडर हैं इस धनुष को उठाने के, क्या वो उसको उठा पाएंगे? जैसे ही रखते हैं, उस पूरे दृश्य को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इतने प्यारे तरीके से लिखा है कि जैसे ही वो उस पर अपना हाथ रखते हैं, एक बिजली चमकती है और जितनी देर में बिजली चमकती है उतनी ही देर में वो उसको उठाते हैं, उसको बांधते हैं और तोड़ देते हैं। उसको इस तरीके से लिखते हैं कि दम के उदामनी जिमि जब लयहू, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहू, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने जैसे ही उस धनुष को बिजली की रफ्तार से उठाया, एक बिजली चमकी और उठाया, बांधा और तोड़ दिया। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक बहुत ही कठोर आवाज पूरे भुवन को भर दी। वहां पर एक बहुत ही कठोर आवाज उत्पन्न हुई, पूरी चारों दिशाओं में फैल गई। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजिमा रघु चले। इतनी तेजी से आवाज हुई कि जो सूर्य के जो घोड़े हैं वो इधर उधर डगमगा गए। समझ रहे हो? चिंकर ही दिग्गज डोल मही यही कोल कूर्म कलमले। जितने भी दिग्गज, जितने भी बड़े बड़े हाथी थे वो सब इधर उधर हिलने लग गए। कच्छप और जो शेषनाग अवतार हैं वो सब हिलने लग गए। सुर असुर मुनि कर कान दीन है। जो सुर हैं, जो भगवान हैं, जो दुष्ट हैं, जो असुर हैं, जो मुनिवर हैं, उन सब लोगों ने कान, अपने जो कर हैं, हाथ हैं, वो अपने कान में दीने। सकल विकल विचार ही, क्या किया? जो सब लोग एकदम विचलित हो गए। यहां पर इतनी तेज आवाज हुई ना कि परशुराम जी के कानों में आवाज पहुंची और वो तुरंत आ गए विवाह मंडप पे देखने के लिए कि उनके धनुष को किसने तोड़ा। जैसे ही लोगों ने देखा, देखत भृगुपतु बेशु कराला। जैसे ही भृगुपति, यहां पर परशुराम जी को कहा गया है, जैसे ही देखत भृगुपति बेशु कराला, कराला मतलब भयानक रूप, एकदम भयानक कपड़े में वो आए हुए हैं, परसा लहराते हुए आए हुए हैं। उठे सकल भय बिकल भुआला, भुआला मतलब होता है राजा, ठीक है? तो बिकल मतलब होता है घबरा कर। सभी लोग घबरा के, सभी राजा जो बैठे हुए थे सब घबरा कर उठ गए। पितु समेत कही कही निज नामा, पितु का नाम, जो पिता हैं उनका नाम कह कह के सब अपना नाम, पिता का नाम कहने के बाद अपना नाम कह के लगे करण सब दंड प्रणामा। जो दंडवत प्रणाम होता है ना, सब लोग दंडवत प्रणाम करने लग गए कि हाँ हाँ मैं ये हूं, मैं इनका पुत्र हूं, प्रणाम। ऐसे करके सब इतना घबराए हुए हैं। जही सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आय खुटानी। जिनको वो अच्छी नजर से वो देख लेते थे, जिनको एक आंख भर के जिनको देख लिया और जिन पर गुस्सा नहीं किया, वो लोग अपना हित जान लेते थे। वो समझते थे कि चलो मैं बच गया। और सो जानई जनु आय खुटानी, वो कहे कि चलो इस बार मैं बच गया। जिनको वो देख के, जिनको मारे नहीं, मतलब कि वो बच गया।
ठीक है, क्योंकि वो इतने भयानक रूप में आए हुए थे। ठीक है, जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। जो जनक हमारे सीता मैया के जो पिताजी हैं वो आते हैं, बाहर आते हैं और सिरुनावा सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं और सीता माँ को भी बुलाते हैं, सिए बुलाई प्रणाम करावा, सीता माँ को बुलाकर प्रणाम करवाते हैं। आशीष दीन ही सखी हर्षानी, जो हमारे भृगुपति जी हैं, जो हमारे परशुराम जी हैं, वो इतने गुस्से में होने के बावजूद आशीष देते हैं। तो जो जो हमारी सीता माँ की जो सखियां थी, जो उनके साथ आई हुई होती हैं, वो सब हर्षा जाती हैं, लोग हर्षा जाते हैं कि चलो इन्होंने आशीर्वाद दिया, खुश हो जाते हैं। निज समाज ले गई सयानी, जितनी भी सीता माँ के साथ में लड़कियां आई हुई थी, वो सब उन्हें फिर से उन्हीं लड़कियों के बीच में, जो जहां पर सीता माँ बैठी हुई थी, वहां पर फिर से वो लेके जाते हैं। ठीक है, विश्वामित्र मिले पुनि आए, यहां पर विश्वामित्र मिलने आते हैं और क्या करते हैं, पद सरोज मेले दो भाई, जो हमारे दोनों भाई हैं राम लक्ष्मण जी हैं, वो आकर पैर छूते हैं। ठीक है, किनके, हमारे भृगुपति जी के, हमारे परशुराम जी के। राम लखनु दशरथ के ढोटा, ढोटा मतलब होता है पुत्र। ये कौन बता रहा है, विश्वामित्र बता रहे हैं। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष दे के भले जोटा। यहां पर जो हमारे परशुराम जी हैं वो आशीष देते हैं इन दोनों को, किनको, भले लोगों को। ये जो इनका जो जोटा है, इनका जो समूह है राम और लक्ष्मण जी का, ये उनको बहुत ही अच्छा लगता है, इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, तो उस जोड़ी को देख के वो आशीष देते हैं। राम ही चितई रहे थके लोचन, राम जी पर उनकी आंखें टिक जाती हैं, ऐसे टिकती है कि मानो आंख थक जाए पर नजरें हटाने का मन ना करे। तो उनका जो मनमोहक शरीर था, मनमोहक जो राम भगवान थे, उनको देखकर जो परशुराम जी हैं उनकी आंखें उन्हीं पर थक जाती है। रूप अपार मार मदमोचन, उनका रूप इतना ज्यादा अपार था, इतने मनमोहक थे कि जो जो कामदेव है, मार जो जो एक तरीके से जो सुंदरता के भगवान कहे जाते हैं, उनका जो भी घमंड है वो चूर चूर हो जाए। मदमोचन मतलब चूर होना, घमंड चूर होना। मार मतलब काम जो देव हैं, उनका जो रूप का घमंड है वो खत्म हो जाए, ऐसा उनका रूप अपार था, इतना मनमोहक उनका रूप था। ठीक है, अब यहां पर आगे कहानी अब अच्छा टर्न ले रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहो काहति भीर। यहां पर वो जब आसपास देखते हैं, आसपास जब वो देखते हैं, बिलो के मतलब देखना, जब वो आसपास देखते हैं तो कहते हैं कि इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर, क्या हुआ, कोई फंक्शन है क्या, इतने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, राजा वाजा जो आके पैर छू रहे, तुम सब यहाँ आए क्यों। अब पूछत जानी अजान जिमी, व्यापय कोप शरीर। मतलब यहाँ पर जो हमारे परशुराम जी हैं उनको सब पता है, वो जानते हैं, जान के अजान बन रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जो अभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन फरसा जो लहरा रहे हैं वो दिखा रहा है कि उनका जो शरीर है वो व्याप्त है किससे, कोप से, क्रोध से। तो उनका जो शरीर है वो क्रोध से व्याप्त है, फिर भी वो अजान बनकर पूछ रहे हैं कि बताओ ये भीड़ क्यों लगी हुई है। जनक जी परशुराम जी के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या कहते हैं, समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। महीप मतलब होता है राजा। ठीक है, जनक जी हमारे हैं, उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ, किस वजह से आए। ठीक है, अब सीता माँ का स्वयंवर के बारे में बताया और क्यों इतने राजा एकत्रित हुए हैं, सीता माँ की शादी होने वाली है, ये सब उन्होंने बताया। ठीक है, ये सब सुनकर सुनत बचन फिर यनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। उन्होंने जैसे ही इस बात को सुना कि शिव धनुष को उठाने की बात चल रही है, ऐसा स्वयंवर रचा गया है, वैसे ही उन्होंने ये वचन सुनकर उन्होंने पीछे जो शिव धनुष था उसको निहारा और देखे चाप खंड मही डारे। उन्होंने देखा कि जो उनका जो धनुष है, जो शिव जी का धनुष था जो उन्हें मिला था, वो अब टूट चुका है। अब वो क्या कहते हैं, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। वो कहते हैं कि बुद्धू जनक, यहाँ पर जड़ मतलब होता है एकदम जड़ बुद्धि, कहते हैं ना कि बैल बुद्धि, बुद्धू। तो जनक बताओ किसने इस धनुष को तोड़ा है।
ठीक है, बहुत ही रिस्क के साथ में उन्होंने बोला, ये वचन जो था बहुत ही रिस्क के साथ में उन्होंने बोला कि बताओ किसने तोड़ा है। बेगी दिखाओ मूढ़ न त आजू, जो मूढ़ जिस जिस बुद्धू ने जिस जिस जड़ बुद्धि ने इस धनुष को तोड़ा है, बताओ वो कौन है, जल्दी मुझे उसको दिखाओ, नहीं तो उल्टऊ मही जह लही तब राजू, मैं इस पूरी मही इस धरती को उलट दूंगा जिस जगह पे तुम्हारा पूरा साम्राज्य बनाया हुआ है, जल्दी मुझे बताओ। अति डरू उतरू देत नृप नाही, यहां पर इतने डर से, अति डरू इतना डर के जो उत्तर है, वो जो नृप हैं, जो हमारे राजा जनक हैं, नृप मतलब होता है राजा, तो जो हमारे राजा हैं वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, वो बेचारे नहीं कह पा रहे हैं कि किसने तोड़ा है। कुटिल भूप हर्षे मन माही, और वहीं जो कुटिल थे, जो जेलिस थे, जो एकदम इविल जो राजा थे, भूप मतलब होता है राजा, ठीक है, तो जो इविल राजा थे, जो उठा तो पाए नहीं थे, लेकिन जब राम जी ने उठाया तो बेचारे अब करें क्या। तो अब जब उन्होंने देखा कि अब ये परशुराम जी आ गए हैं फरसा उठाकर मारने के लिए, तो वो खुश हो गए, जो लोग उस धनुष को नहीं उठा पाए थे। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, मुनि को सुनकर जो नाग हो गए, जो नगर हो गए, जो नर और नारी हो गए, जितने भी नगर के नर नारी थे, जो भी नाग वगैरह, जितने भी मतलब जितनी भी जीवित जो एंटिटीज थी, जितने भी जीवित लोग थे आसपास, वो सब मुनि को सुन के क्या हो गए, सोच ही सकल त्रास और भारी, सब सोचने लगे कि ये जो त्रासदी होने वाली है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत भारी है, ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि अब परशुराम जी मारे बिना तो जाएंगे नहीं, जिसने धनुष तोड़ा है वो अब मारा जाएगा। इतना गुस्सा उन्होंने पहले ही दिखा दिया है, अब वो जान के रहेंगे कि किसने धनुष तोड़ा है, ठीक है। मन पछताती सिया महतारी, जो सिया माता की मम्मी थी, महतारी थी, वो पछता रही है कि यार क्या हो गया। विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, विधि का विधान कहते हैं ना, तो जो डेस्टिनी है, विधि है, जो डेस्टिनी है, उसने सवरी बात को बिगाड़ दिया। बात बन तो गई थी, अब शादी होने ही वाली थी, लेकिन अब बिगड़ गया, तो राम जी को मार ही दिया जाएगा, क्योंकि अब परशुराम तो पीछे हटने नहीं वाले और कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, ठीक है। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, भृगुपति का जो बात है ये सब सुनकर अरध निमेश कलप सम बीता, मतलब एक एक सेकंड एक एक युग जितना बड़ा लग रहा था। और सीता माँ को क्या लग रहा था, सभय बिलोक लोग सब जानी जानकी भीरु, सभी लोगों ने देखा कि ये जो जानकी माता है, जानकी मतलब सीता मैया, वो बहुत ही उदास और बहुत ही घबराई हुई है, एक एक सेकंड उनका एक एक युग जितना लंबा लग रहा है, वो बहुत घबरा चुकी हैं, एकदम डरी हुई हैं। तो सब देख रहे थे कि सीता माँ इतनी घबराई हुई है। हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री रघुवीर, अब हमारे हीरो की एंट्री होती है, ना ही खुश होकर ना ही डर कर, एकदम साधारण तरीके से हमारे जो रघुवीर जी हैं, जो हमारे राम जी हैं, उन्होंने कुछ बोला। क्या बोला, आओ सुनते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे परशुराम जी, जिसने भी ये संबुधनु, जो शिव जी का धनुष है, वो भंज निहारा, जिसने भी तोड़ा है, जो भी तोड़ने वाला है, जरूर आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई सर्वेंट ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, आप मुझे आदेश दीजिए, आप क्या चाहते हैं मैं करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, अब ये जो राम जी का बर्ताव था ना, कि मैं इतने गुस्से में हूं और राम जी इतने शांत होकर पूछ रहे हैं कि कोई दासी होगा, बताइए मैं क्या करूं। तो जो हमारे मुनि जी हैं, जो हमारे परशुराम जी हैं, वो गुस्सा होके बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई करे, सेवक वो है जो सेवा करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, ये जो काम इसने किया है, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, उसने ये लड़ाई करने वाला काम किया है। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, जिसने भी, सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु जैसा वो मेरा दुश्मन है। रिपु मतलब होता है दुश्मन। अब सहस बाहु जी की अलग कहानी है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सहस बाहु से इतना गुस्से में आ गए थे परशुराम जी कि उन्होंने 21 बार पूरे विश्व से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, ठीक है, समझ रहे हो, इतनी बड़ी बात कर दी थी।
और उसी सहस्बाहु जैसा ही दुश्मन वो है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है परशुराम जी के लिए। ठीक है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस समाज से निकल कर आओ, दिख जाओ मुझे, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। नत मारे जई हैं सब राजा, वरना नहीं तो मारे जाएंगे सारे राजा जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अब ये जो मुनि जी हैं हमारे परशुराम जी की बात सुनकर लखन जो है, लक्ष्मण जी, वो मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, और कुछ ऐसा बोलते हैं जैसा वो जो परशुराम जी हैं वो बोल रहे थे उनको चिढ़ाने के लिए। अवमाने मतलब चिढ़ाना। ठीक है, परशु धरहि मतलब जिसके पास परशु। तो कौन था? परशुराम जी, जिन्होंने परशु, जो उनका एक फरसा होता है ना, उसको उन्होंने रखा हुआ था, तो उनको वो मॉक करते हुए बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए उस लहजे में बोलते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहू ना असिरे से कीनी गोसाई। मतलब मैंने तो बहुत धनुष बचपन में तोड़े हैं, लड़काई मतलब बचपन में बहुत ही धनुष तोड़े हैं, आपने तो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं दिखाया, आपने तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु ही ममता के ही हेतु, इसी धनु पे इतनी ममता, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है कि टूट गया तो आप पूरे राजाओं को मारना चाह रहे हैं। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब इसको देखकर जो भृगुकुल केतु है, जो भृगुवंश है, भृगुवंश के जो ध्वज धारक हैं, भृगुवंश से हमारे परशुराम जी आते हैं, तो उन्हें भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। तो ये सुनकर वो गुस्से में आकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, ए राजा के बच्चे, तुम काल के वजह से, तुम्हारे बुरे समय के वजह से तुम ये सब बोल रहे हो, इसमें तुम्हारा भी कोई वो नहीं है, तुम अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर काल है जो तुम्हें बुला रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, मतलब ये जो ऐसा धनुष है, त्रिपुरारी धनुष, जो त्रिपुरारी मतलब शिव जी का जो धनुष है, ये हर एक धनुष जैसा नहीं है, ये पूरा सकल संसार, पूरा संसार जानता है इस बात को कि ये जो धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं। अब इसके बाद में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कहानी आगे बढ़ती है, किसी अच्छे वीडियो में कहानी की तरह तुम्हें समझा दूंगा। ये जो पूरा चैप्टर है ये तुम्हारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गई, फील हो गया? ऐसा आज तक कभी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो तुम्हें 2-4 काम करने होंगे। सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, हाई फाइव तो कर ही देना है, उसके साथ में बढ़िया सा कमेंट लिख दो। ठीक है, और अपने चुटपुटिया दोस्तों को फैला दो, और मार्केटिंग का काम तुम्हारा है, इससे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, मुझे पता है ना, तुम्हारे टीचर ना यूट्यूब पर कोई। मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो प्रीमियम कंटेंट है, अगर तुम्हें ये प्रीमियम लगता है तो फैलाओ इसको, लोगों को बताओ कि हिंदी टीचर आ गया है जो तुम्हें पढ़ाता नहीं, फील करवाता है। ठीक है, अब तुलसीदास जी के बारे में समझ लो। तुलसीदास जी तो सबसे पहले बहुत ही महान लेखक है, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, इन्होंने हनुमान चालीसा जो तुम लोग पढ़ते हो ये सब उन्होंने लिखा हुआ है, इनके काफी अच्छे अच्छे काम, गीतावली, कवितावली, हम लोगों को प्रमुख रचनाओं के नाम इनको देखने को मिलते हैं। 526 के आसपास हमें तुलसीदास जी का समय देखने को मिलता है। ठीक है, 1532 से 1623 के बीच में, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में हम लोगों को इनका काम देखने को मिलता है, इनका जीवन देखने को मिलता है। अभी भी ये क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर उतना रिकॉर्ड था नहीं, हम लोगों के ऊपर आक्रमण होते आ रहे थे तो उतना रिकॉर्ड रहा नहीं, बट हाँ एक एक्सपेक्टेड टाइम ये है। ठीक है, तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। अब देखो तुम्हें बहुत कंफ्यूजन रहती है ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेखक से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो उसके लिए इस चैप्टर के एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। और साथ साथ में मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि प्लीज एक क्वेश्चन बैंक ले लो, जिससे नई नई बुक है उससे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो तुम्हें भी पता चल जाए। एक बार रीड कर लोगे सारे एग्जाम के क्वेश्चन तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएंगे। बेस्ट क्वेश्चन पेपर की बुक का, क्वेश्चन बैंक का, मैं तुम लोगों को नीचे लिंक दे दूंगा, जाके वहां से ले सकते हो। अदरवाइज जहां से भी सस्ती मिले वहां से ले लो, बट अच्छी कंपनी का ले लो, किसी अच्छी कंपनी का मैं लिंक डाल दूंगा, सस्ती डिस्काउंटेड लिंक होगी, अगर उससे सस्ता कहीं मिलता है वहां से ले लो, अदरवाइज तुम जानते ही हो वहां से ले सकते हो। ठीक है, बाकी मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि इतना प्यारा सा चैप्टर हो चुका है तुम्हारा कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी प्यारे से वीडियो में। ठीक है।